जब लोकतंत्र में कोई अपने आप को सबका बाप समझने लगता है, वह समझने लगता है कि हम जिस पद पर हैं, हमारा जो रुतबा है उससे बड़ा कोई नहीं, तब कोई अदालत सामने आती है, कोई जज साहब सामने आते हैं और आकर उसको औकात बताकर कहते हैं कि इस देश में सबका बाप कानून है, सबका बाप संविधान है। अब होता क्या है, दो आईएएस अधिकारी हाई कोर्ट के फैसले को, अदालत के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। वो मानते ही नहीं, उनको लगता है कि हम तो आईएएस अधिकारी हैं, हम इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, अब हमसे बड़ा कौन है। और वे हाई कोर्ट के फैसले को किनारे कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं। और इसके बाद जब हाई कोर्ट अपनी हैसियत दिखाता है तो जज साहब वहीं पर खड़े खड़े कहते हैं कि इन दोनों को यहीं से पकड़ कर ले जाओ बंदी बनाकर और 7 दिन तक जेल में रखो, ठीक हो जाएंगे, 7 दिन तक जेल में रहेंगे। तब कहा जाता है कि अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जो दो बड़े आईएएस अधिकारियों पर हाई कोर्ट ने सजा दिया, उनको फैसला सुनाया, वो दो बड़े आईएएस अधिकारी जो कि कलेक्टर के, उप कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं, मतलब कि उनका रुतबा बड़ा है, वे बड़े पद पर रह चुके हैं। अब आगे आपको यही खबर बताएंगे कि कैसे जब हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों को बताया कि तुम किसी के कहीं के राजा नहीं हो, बल्कि तुम नौकर हो जनता का, सरकार का, तो वे कोर्ट के सामने माफी मांगने लगे। भगे नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का आपको ऐप मिलेगा, उसे खोजकर डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। मामला कहां का है, तो मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना का आरोप दो आईएएस अधिकारियों पर लगता है। दो बड़े आईएएस अधिकारी यही हैं, आप यहां पर उनके फोटो को देखिए, तस्वीर को देखिए। एक इसमें से है पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सोचिए कि वो कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। एक है एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह, जो पूर्व में एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं। अब बात को समझिए, होता क्या है कि एक सरकारी पदाधिकारी का यह दोनों लोग मिलकर कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि वो सरकारी जो कर्मचारी होती है, पदाधिकारी होती है, रचना द्विवेदी, वो हाई कोर्ट के पास जाती हैं। अदालत कहता है कि नहीं, इनका ट्रांसफर मत कीजिए, वो एक प्रकार से स्टे लगा देता है। रचना द्विवेदी वापस इनके पास आती हैं, लेकिन ये अदालत के बात को दरकिनार करके उनको वापस से कहते हैं कि तुमको वहां पर जाना होगा। और इसके बाद जब सुनवाई होती है तो अदालत ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों की खटिया खड़ी कर दी। पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश का है, 2021 का पूरा मामला है, जहां पर रचना द्विवेदी का ट्रांसफर किया गया, उनको कहीं और भेजा गया। और अब इस मामले में क्या हुआ, तो कोर्ट के सामने दोनों आईएएस पेश होते हैं। जब हाई कोर्ट के सामने दोनों आते हैं तब जज वहां पर कहते हैं कि तुम राजा हो क्या कहीं के। वो कहते हैं कि अपने आप को राजा मत समझो, तुम सिर्फ अधिकारी हो। और जज साहब उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम सरकार के नौकर हो, जनता के नौकर हो, जनता की सेवा के लिए हो, ना कि तुम राजा बन गए हो कि अपने पद और अपने रुतबा का इस्तेमाल करके तुम जो मन में आए वो करो और तुम अदालत से भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लो। फिलहाल जज साहब कोर्ट में कहते हैं कि इनको यहीं से पकड़िए, 7-7 दिन इनको जेल में बंद करिए और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाइए। जज साहब कहते हैं कि यहीं से पकड़कर बंदी बना लीजिए और इनको लेकर जेल में जाइए। इसके बाद
दोनों आईएएस अधिकारी वहां पर हाई कोर्ट के सामने डर के मारे उनका मुंह नहीं खुलता। दोनों वहां पर माफी मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कीजिए। और जब यह मामला सामने आता है तो कहा जाता है कि ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अब तक इतिहास में इतने बड़े पद पर बैठे आईएएस अधिकारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। और यह अपने आप में एक सीधा संदेश उन तमाम बड़े अधिकारियों के लिए है जो अपने आप को समझते हैं कि हमको पद मिल गया, हमारे पास रुतबा हो गया, हमारे ऑर्डर पर पुलिस वाले घूमने लगे, प्रशासन घूमने लगी, तो अब हम सबके बाप बन गए। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।